शांति। 20 मार्च। बाबा आज हम सभी को याद दिला रहे हैं, तुम्हारा धंधा है सभी को सुजाग करना, अर्थात सभी को जगाना। सब अज्ञान नींद में सोए हुए हो। तुम जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे, सोल कॉन्शियस बनेंगे, उतने उतने सबको जगा सकेंगे। देहभान बहुत रहता है बच्चों में। देहभान में रहते हो तो लड़ते झगड़ते हो, टकराव में आ जाते हो, अहंकार में आ जाते हो, देहाभिमान में आ जाते हो। कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, अच्छा जूता देखा, अच्छी घड़ी देखी तो ये पहने, फिर उसमें बुद्धि रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें बहुत साधारण रहना है, भले ये राजयोग है। अगर अंत में तुम्हें कुछ भी याद आया तो तुम्हारा पद बहुत भ्रष्ट हो जाएगा। अंत में एक बाबा की ही याद आए, ये बहुत ध्यान रखना है। मैं आया हूँ तुम्हें ज्ञान देने के लिए, मेरी ही महिमा है। जैसे मनुष्य मनुष्यों के गाइड बनते हैं, तुम आत्माओं का गाइड बना हूँ मैं परमात्मा। मेरी ही तो तुम महिमा करते हो। लिबरेटर है, गाइड है, शांति का सागर है, ब्लिसफुल है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। ये महिमा श्री कृष्ण की नहीं हो सकती। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, वो देहधारी है। वो ये भी नहीं कह सकता कि देह सहित देह के संबंधों को भूलो, क्योंकि उसको अपनी देह है। ज्ञान तो मैं देता हूँ तुम्हें, आकर मैं ज्ञान का सागर हूँ। भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। शिव जयंती के साथ गीता जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती, ये 3 जयंती ही मुख्य हैं। फिर राम की जयंती बाद में आती है। भारत में श्री कृष्ण की जयंती ही ज़्यादा मनाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा चारों ओर है। पैदा हुआ, चमत्कार हुए, टोकरी में बैठा कर यमुना पार ले गए, गोकुल में ले गए, ये सब कहानियाँ। शिव जयंती उसकी कोई ज़्यादा महिमा नहीं गाई जाती है, क्योंकि शिव निराकार है। उसने कैसे आकर कार्य किया, कब आकर कार्य किया, लोग कोई भी इसको नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण की महिमा कर दी है, पर श्री कृष्ण तो देहधारी है। बाबा याद दिला रहे हैं, जैसे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध ने बौद्ध धर्म रचा, इनके तन में भी दूसरी आत्माएं ऊपर से आई। पवित्र आत्माएं आकर ये धर्म स्थापित करती हैं। मैं निराकार परम धाम से अवतरित होता हूँ इस ब्रह्मा के तन में, और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ये ब्रह्मा का बूढ़ा तन है, यही तुम्हें दिखता है। तुम भी परम धाम से अवतरित हुए हो, अब सब नीचे उतर आए हो, पतित बन गए हो। भारत जो बहुत साहूकार था, गरीब हो गया। लोग पूछ सकते हैं, इतना साहूकार भारत, सोने के महल थे, ये गरीब कैसे हो गया? तो बाबा उत्तर देते हैं, त्रेता के अंत में अर्थक्वेक शादी हुई, सब समाप्त हो गया, फिर से नया बना। तो मैं आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का गायन है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा महाविनाश। तो ब्रह्मा स्थापना नहीं करते, मैं उनके द्वारा स्थापना करता हूँ, नए धर्म की स्थापना करता हूँ। मैं ही निराकार हूँ, मेरा ही नाम शिव है। मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, इस राजयोग से तुम्हें फिर से राजाई मिलती है। अब तुम राजयोग का अच्छा अभ्यास करो। तुम्हारे अंदर देह अभिमान नहीं आना चाहिए। कई बच्चे भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु देह अभिमान आ जाता है तो लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि जब स्वच्छ बनेगी, तब तुम इस ज्ञान को धारण कर सकोगे। इसलिए जो गरीब बच्चे हैं, बाबा के पास बहुत करके गरीब साधारण आते हैं, भक्ति मार्ग में गरीब ही बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। वही गला काटने को तैयार हो जाते हैं, साक्षात्कार कराओ नहीं तो गला काट लेते हैं। यहाँ भी वही बलिहार जाते हैं, उनमें भावना बहुत होती है, पाप बहुत कम होते हैं। साहूकारों के तो पाप ही बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गरीब लोग उच्च पद पा लेते हैं। तो तुम्हें
अब बाप को पहचानना है, उससे बुद्धि योग लगाना है और सोल कॉन्शियस होना है। अधिक से अधिक मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाओगे। पतित पावन मैं ही हूँ। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते। श्री कृष्ण से योग लगाने से तुम पावन भी नहीं बन सकते। तुम आत्मा होकर मुझ निराकार से योग लगाओ तो तुम पावन बनोगे। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान नहीं दिया, वो तो श्री कृष्ण और विष्णु को दिखा देते हैं। श्री कृष्ण की जयंती, बाबा फिर वही बात कह रहे हैं, श्री कृष्ण की जयंती हो, जन्म हो, फिर वो बड़ा हो गीता ज्ञान सुनाए, वहां दिखाते हैं ना, युद्ध के मैदान में दिया। तो श्री कृष्ण जयंती और गीता जयंती में बहुत बड़ा अंतर हो जाए, लेकिन सत्य ये है, शिव बाबा आते हैं, यानी उनकी जयंती होती है और तुरंत गीता ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। तो तुरंत ही जैसे गीता जयंती हो जाती है, गीता का जन्म हो जाता है, गीता ज्ञान दिया जाने लगता है और उससे श्री कृष्ण बनते हैं। बाद में उनकी जयंती होती है और वही बड़ा होकर विश्व पर राज करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज जो चला, उसका इतिहास में क्यों गायन नहीं है? बाबा उसका एक छोटा सा राज बता रहे हैं। वहाँ बहुत सुख था, कोई समस्याएं नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं होती थी, कोई दुविधा परेशानियां नहीं थी, आराम से सुख का राज चलता था। इसलिए उसका इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं है। तो अब बाबा तुम्हें ऐसा स्वर्ग का राज देने के लिए आ गए हैं, तुम बस उनकी श्रीमत पर चलते रहो। वरदान है समर्पणता द्वारा दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। जो अपनी बुद्धि को समर्पित करके, शूद्र बुद्धि को समर्पित करके दिव्य बुद्धि ले लेते हैं, उनकी बुद्धि में ही सर्व खजाने भर जाते हैं। तो अपनी जो पुरानी बुद्धि है, उसमें तेरा मेरा है, पुराना ज्ञान है, व्यर्थ की बातें हैं, बुरी बुरी भावनाएं भरी हैं, उन सब को बाप पर समर्पित कर दो तो दिव्य बुद्धि मिल जाएगी और उसमें भर जाएंगे सर्व खजाने। स्लोगन है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। तो आज सारा दिन हम सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा निराकार हूँ और मेरे चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल है, ओरा है। हर घंटे में एक बार अच्छी तरह इसकी गुड फीलिंग करेंगे तो मन में संकल्प रहेगा। ओम शांति।